वालेकुम नाजरीन। हर कामयाब औरत के पीछे एक औरत होती है, उसकी सास। उसे ये बताने के लिए कि वो इतनी भी कामयाब नहीं। मेरी सास तो अच्छी है, मगर मेरे ससुर सियासतदान हैं। मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे मियाँ के ससुर मलिक खादिम वो भी सियासतदान हैं। ये दोनों हम दोनों को, मेरा मतलब है मुझे और कामरान को, हिज़्ब इख्तिलाफ समझते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम अलग घर में रहेंगे। अब ये फैसला कैसा है, सही या नहीं, ये तो आप बताएंगे। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। हाँ जी, तुम्हें पता है कामरान मकान ढूंढ रहा है? मकान गुम हो गया चौधरी साहब? वैसे चौधरी साहब मुझसे कभी मकान गुम नहीं हुआ। जब भी हुआ मैं ही गुम हुआ हूँ। किराए पे मकान ढूंढ रहा है जाहिल। शौकी, कामरान से पहले ही अखबार में से वो किराए के इश्तिहारों वाला सफा गायब कर दो। अच्छा जी चौधरी साहब। वैसे चौधरी साहब ये अखबार वाले बड़े बाखबर होते हैं जी। ये देखिए उन्होंने पहले ये वाला सफा फाड़ के अखबार भेजा है। यार शौकी, ये तो कमाल हो गया। वाह वाह वाह। अब्बा जी, जरा ये देखें कि ये मकान किराए के लिए कैसा रहेगा। इसको जरा इसके ऊपर लगाओ। शौकी, हाँ जी। इसे कह दो मकान ना ढूंढे किराए पे। बेइज्जती है हमारी। हमारे खानदान में आज तक कोई किराए पे नहीं रहा। हाँ जी, चौधरी साहब किराए के बहुत खिलाफ हैं। बस में कभी बैठते हैं तो किराया नहीं दिया इन्होंने। हाँ गया आज का अखबार। आज का अखबार कहाँ चला गया? डैडी अभी तक आज का अखबार नहीं आया। ना, कितनी बुरी बात है। आज का अखबार आज ही आना चाहिए। मलक साहब, आज आपका बयान भी छपना था। हो सकता है उसकी वजह से शार्ट हो गया अखबार। तुमने जरूरत है किराए के मकान की का इश्तिहार दिया था? नहीं जी, नहीं जी, दिया ही नहीं, छप भी गया। लोगों ने मुझे फोन करके बताया है। पर किसी मकान वाले का फोन अभी तक क्यों नहीं आया? बेवकूफ 2-4 जाली टेलीफोन ही करवा देते। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी जी हमारे यहाँ इश्तिहार मकान किराए पर लेने वाले नहीं देते, किराए पर देने वाले देते हैं। हो सकता है किसी किराए पे मकान देने वाले का फोन हो। अभी आ। हेलो, हाँ, अच्छा, क्या मकान देख ली जाके? ओके। अच्छा, तुमने इश्तिहार दे तो नहीं दिया? मलक साहब, मैंने दिया होता भी तो ना छपता। मैंने दिया ही नहीं तो कैसे छपता? क्या कहा? छपता कैसे? मेरा मतलब है कैसे ना छपता। किसका फोन था? डैडी, कामरान का फोन था। वो कह रहा था कि किराए का मकान पसंद आ गया है। मैं वो देखने जा रही हूँ। बाय। बादशाह, मुझे कभी पसंद नहीं आएगा कि उन्हें किराए पर घर मिले। देखिए जी, ये घर मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। खुद बनाया है, किसी अच्छे आर्किटेक्ट से बनवा लेते। आप घर तो देखे ना। घर देख, चलो चलो। ये घर आपने उन्हें किराए पर दिया है? हाँ जी। कितनी गाड़ियां हैं आपकी? 2 है न के? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरे पास भी 2 गाड़ियां थी, फिर इनको किराए पर मकान दिया, फिर दोनों बेचकर रकम इकट्ठी करके इनको घर से निकाला। क्या मतलब?
वैसे इनको किराए पर मकान देने का एक फायदा है, हर माह आपको किराया लेने नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कौन सा देना है? क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। इनको मकान आपने दिया है? जी ये देखें जी, ये हवेली देखें, ये मैंने इनको किराए पे दी थी। अल्लाह जानता है इन्होंने ये हवेली मुझे एक एक ईंट करके वापस दी है। ये पकड़े जरा, अभी देखता हूँ। चलो चलो, क्या बात लेने आए? चल ले, अरे बीबी। वेरी गुड। ओए मुखालफा तू? हाँ मुखालफा मैं। अब हमारा सियासी इतिहाद बनता है। क्या नाम है हमारा? क्या नाम है आपका? चौधरी साहब, कामरान बहू आ गए, अपनी तरफ से मकान ढूंढ के आए। शौकी ने सारा सामान पैक कर दिया आप लोगों का। सामान पैक कर दिया, अच्छा किया। वो शौकी, इन्हें कहीं मकान मिल तो नहीं गया? मकान मिल गया क्या? अब्बा जी हमें कोई घर देता ही नहीं। मेरा नाम लेना था। मैंने एक मर्तबा इनका नाम लिया था, मालिक मकान ने सारा किराया एडवांस मांग लिया। शौकी, इनका सामान सेट कर दो, ये कहीं नहीं जाने वाले। बंधा रहने दो। अब्बा जी वो क्लिनिक खोलने के लिए जो हमने रकम बचाई थी ना, सोचा उससे हम घर खरीद ही ले। क्या? घर? घर ना कहीं, बंगला कहें, बंगला। 6 बाथरूम, 6 बाथरूमों के साथ 6 किंग साइज बेडरूम, और हर बेडरूम में लाइट का इंतजाम बजरिया ट्यूबलाइट। सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए, सिर्फ 1.5 करोड़। वो हमारे पास सिर्फ 40 लाख है। 40 लाख में सिर्फ घर ही चाहिए ना। और ये देखें कोठी, 8 गाड़ियां बैक वक्त दरवाजे के बाहर सड़क पे खड़ी हो सकती है। 10 बेड, 2 टीवी लॉन, स्विमिंग पूल। लेकिन ये हमारी रेंज में नहीं आएगा, हमारे पास तो सिर्फ 40 लाख है। 40 लाख बहुत है। अगर आपको ये कोठी पसंद आए तो। ये तो हमें बहुत पसंद है। तो फिर डन करें। इस कोठी के साथ ही एक 5 मरले का सर्वेंट क्वार्टर है, ये मैं आपको 40 लाख में दिलवा दूंगा। अरे लोकेशन तो देखें कितनी अच्छी है। क्या हम सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे? इसका एक और फायदा है कि अलग से सर्वेंट रखने की जरूरत ही नहीं। सुने 4 कनाल की कोठी भी है। मलक साहब, इतने पैसे में उन्हें सर्वेंट क्वार्टर मिल रहा था। मैंने तानिया को समझाया है, ये घर तुम्हारा है, यहाँ रहो, मगर उसे तो अपने पाँव पर खड़ा होने का शौक। वैसे मलक साहब, अपने पाँव की निस्बत लंबी एड़ी पर खड़ा होना ज़्यादा मुश्किल है। वैसे मैं सोच रहा हूँ, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है जो काम तुम कर रहे हो वो तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों ना मलक साहब, आप तानिया बीबी को घर खरीद कर दे दें। इससे बड़ी बेइज्जती होगी चौधरी की। पक्की बात है चौधरी की बेइज्जती होगी? हाँ जी। तानिया और कामरान मुझसे घर ले लेंगे? इसका तरीका भी निकाल लेंगे, आखिर बादशाह हैं हम। क्या नाम है आपका? ये घर जो आपने देखा है, इस घर की आपको हर चीज पसंद आएगी सिवाय कीमत के। कीमत? वैसे भी हमें इतना बड़ा घर नहीं चाहिए। देखिए, मियाँ बीवी के लिए बेहतरीन है। घर में इतने कमरे तो होने चाहिए कि अगर मियाँ बीवी के आपस में ना बने तो फिर भी आराम से रह सके। और फिर इर्द गिर्द का माहौल इस कदर सेहतमंदाना है कि करीब कोई अस्पताल ही नहीं। इर्द गिर्द कोई अस्पताल नहीं है? तानिया, हम अपना अस्पताल खोल सकते हैं। हाँ,
आओ भाई। बहुत खूब, तो भाई हमारी बेटी को घर पसंद आ गया। किस हल्के में है? पास ही है। पास होना भी चाहिए, फेल घर खरीदने से क्या फायदा। क्या कीमत है इसकी? 90 लाख। कीमत ज्यादा है, जरा कम कर दीजिए। तो 1,500 कम कर दें। घर पसंद है तो पैसों की फिक्र न करें। मलक साहब से ले लें, उधार जब होंगे दे देना। पैक कर दो। तानिया बाजी और कामरान साहब को ये घर पसंद है तो 90 लाख की क्या अहमियत है, लॉक कर दें। 90 लाख, गुड। शुक्र है इससे कम कीमत नहीं है, क्योंकि हमारे खानदान में इससे कम कीमत का मकान खरीदते ही नहीं। हम अपना घर खुद खरीदना चाहते हैं। अब तो बेटा खुद खरीदो ना, ये लो पैसे। नहीं जी नहीं, पहले मलक साहब आए, इनका बनता है, फिर भी ये जीते हुए हैं। मलक साहब एडवांस दें। क्या नाम है आपका? मैं खुद अपने बेटे को मकान खरीद के दूंगा। नहीं, मैं मकान खरीद के दूंगा। मैं मकान खरीद के दूंगा। मैं मकान खरीद के दूंगा। मैं खरीद के दूंगा। मैं दूंगा। मैं दूंगा। मैं दूंगा। मैं दूंगा। ओ, एक मिनट अरे, मैं ये मकान बेचना नहीं चाहता। हमें भी अपने पैसों से घर लेना है, चाहे सर्वेंट क्वार्टर लेना पड़े। हमें अपना जाती और गैर सियासी घर चाहिए। चलो कामरान। बेटे, अगर ये दोनों सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे तो हमारी बेइज्जती है। हमें क्या करना होगा? करना क्या है जी? सियासी इत्तेहाद करना है। क्यों चौधरी साहब? गुड। यकनकाती एजेंडे पे इत्तेहाद हो सकता है। मलक साहब चौधरी साहब जिंदाबाद। मलक साहब चौधरी साहब जिंदाबाद। ये घर देखें, ये तो घर है, ये देखने में लगता तो 0 मीटर है, लेकिन है नहीं। इस घर के कमरे देखें, इस घर का ड्राइंग रूम देखें, इस घर का डाइनिंग और इस घर की सीढ़ियां। इस घर की सीढ़ियों का डबल फायदा है, आप उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर भी जा सकते हैं और उन्हीं से नीचे वापस भी आ सकते हैं। लेकिन इतना महंगा घर हमारे बजट में नहीं आता। ओहो, घर बजट में नहीं है तो बजट घर में ले आते हैं। आपको ये घर 40 लाख में मिल सकता है अगर आप मेरी एक बात मान लें तो। क्या? मुझे कि वो एक बहुत बूढ़ी सी माई है, माई बख्तो, वो अपर पोर्शन में रहती है, किराएदार है। जब तक वो जिंदा है आप उसे इस घर से नहीं निकालेंगे। आइए, ये देखिए। माई बख्तो, माई बख्तो। माई बख्तो, ये लोग घर खरीद रहे हैं। बाहर नहीं आ सकती, थकावट आ जाती है। जाओ, जीते रहो। ये चंद दिनों के मेहमान लगती है और फिर अपने कमरे से निकलती नहीं है। सुने, हम ये घर खरीदने के लिए तैयार हैं। इतना अच्छा घर इतनी कम कीमत पर। यकीन नहीं आता कामरान, मैं बहुत खुश हूँ। माई बख्तो ने टीवी लगाया हुआ है। भाई, मैं हूं कामरान। मैं समझी चोर है। मैं भी कहूँ इब्राहिम हक चुप करके गा रहे। शुक्र है माई बख्तो सोई और टीवी बंद हुआ। हाँ कामरान, मैं सोच रही थी कि हम अब्बा जी और डैडी को खाने पे ना बुला लें, अलग अलग। मेरे अब्बा जी? नो वे। अरे अगर मैं बुला लूं तो मानोगे? हो जाए। हो जाए। हेलो चौधरी साहब जी, मैं आपकी वोटर बोल रही हूँ। अच्छा,
शौकी मेरी वोटर बोल रही है। हैं वोटर? चौधरी साहब 17 वोट पक्के हो गए आपके। क्या? जी आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। मुझे अपने घर के इफ्तिताह के लिए बुलाना चाहती है। वो आ रहे हैं आज। पहले उन्हें बताओ तो सही कि तुम बोल कौन रही हो। वो आ रहे हैं आज। जी अब्बा जी, मैं आपकी बहू बात कर रही हूँ। जी आप अकेले को बुलाया है? जी अच्छा। वो कह रहे थे कि मेरी डायरी गुम होगी जिसमें टाइम होता है, जिस दिन टाइम मिलेगा आ जाएंगे। लगता है ये माई वक्तों के कान की टूटी फिर निकल गई है। तेरे हाथ साडा सुर नहीं आवेगा। हाँ, तानिया को सरप्राइज देते हैं। हेलो जी मलिक साहब, मैं कामरान बोल रहा हूँ जी। वो दरअसल मैं और तानिया आपको अपने घर की इफ्तिताही तकरीब में बुलाना चाहते हैं जी। जाहिर है एक मशहूर लीडर को ही बुलाएंगे ना। तुम तो काफी ज़हीन हो। तो फिर आज रात का खाना आप हमारे साथ खा रहे हैं ना? फौरन नहीं मानना चाहिए। नहीं भाई, आज नहीं, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, फिर कभी सही। वो दरअसल हम चाह रहे थे कि आप किसी और के आने से पहले हमारे घर का इफ्तिताह कर लें। आप समझ रहे ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सिर्फ आपको ही बुलाया है जी। तुम तो अपने ससुर को ना मना सकी, लेकिन हमने अपने ससुर को मना लिया है और आज रात वो खाने पर आ रहे हैं। Really? यस। लेकिन ये माई बख्तों के टीवी का क्या हाल है? मेरा तो दिल करता है कि इसकी केबल ही काट दूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत पैनिक करेगी। ऐसा ना करो कि दूध में नींद की गोली डाल के दे दूं। गुड आइडिया है ना? यस। आज पता चला है कि बंद टीवी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तुम्हें पता है, माई को मैंने दूध के गिलास में 2 नींद की गोलियां डाल के सुला दिया है। डैडी के जाने तक सोई रहे तो बेहतर है। डैडी आए, डैडी आए, डैडी आए, आइए डैडी। अस्सलाम वालेकुम बेटे। बेटे मनाओ खुशियाँ, मनाओ खुशियाँ, मैं आ गया हूँ। असल में बेटा वो बहू रानी ने ना रिक्वेस्ट इतनी की कि मुझे आना पड़ गया। बहू बड़ी समझदार है, इसे पता है कि घर का इफ्तिताह किसी बड़े लीडर से करवाना चाहिए। शौकी फीता। हाँ जी लाओ भाई, लाओ भाई लाओ। हाँ अच्छा, हाँ ऐसे ही हो सकता है। चलो बेटे ये याद रखना, कैंची चलती ही तालियां बजाती है। जी मुबारक हो, अब आप ये घर स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहू हैरानी से क्या देख रही है? अब्बा जी जब खुश होती है ना तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। हाँ, नहीं अच्छी नहीं, डैडी आ गए तो मैं देखता हूँ जी। नहीं मैं देखता हूँ, डैडी ना हो कहीं। वो तानिया, तुम अब्बा जी को ऊपर वाला पोर्शन क्यों नहीं दिखाती चल के? हाँ अब्बा जी, आपको पता है इफ्तिताह के बाद पूरे घर का विजिट करते हैं। हाँ बेटे, बड़ा लीडर हथे चढ़े तो उसे ज्यादा से ज्यादा भिड़ा लेना चाहिए। चलो मेरा बेटा। अपना शौकी। हाँ जी। ऐनक लगा के मिनिस्टर लग रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आंख नहीं मिलनी किसी से। चलो आओ बेटे, आओ। भाई अच्छा किया जो तुमने हमें बुला लिया। इफ्तिताह करने के लिए कम पढ़े लिखे लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। जी हाँ जी हाँ। बादशाह जी फीता। आप भी फीता लाए? मेरा मतलब है फीता भी लाए आप? आओ भाई। चोर चोर। भाई ये मेरे ससुर है, आपने पहचाना नहीं? चोर चोर कह रही है, इसका तो मतलब ये है कि उसने पहचान लिया। बहू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे इफ्तिताह के लिए बुलाया था और आधा घंटा लगा के मैंने ऐनक ढूंढी और तुमने इसे कामरान,
तुमने कहा तो तुम अपने घर का इफ्तिताह एक बड़े लीडर से करवाओगे, ये तुमने बड़े मुंह वाले छोटे लीडर से करवा दिया। झूठे, झूठा नहीं कहना चाहिए तुम्हें, खानदानी कहना चाहिए। बहू जी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। 1 नंबर लीडर बुला के तुमने 2 नंबर लीडर क्यों बुलाया? अब्बा जी, मलिक साहब प्लीज। तुम्हारी वजह से इन्होंने खुदकुशी की है। मैं तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। शौकी, हाँ जी, करो प्रेस वाले को फोन, उसे कहो ये सूट प्रेस किया उसने। प्रेस अखबार वाले को फोन करो। अच्छा जी, चैनल वालों को फौरन बुलाओ, आज मैं इस चौधरी को बेनकाब करके रहूंगा। हेलो रोजाना, मैं मलक खादिम बोल रहा हूँ।